अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का लेक्चर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो लेक्चर नंबर 1 में किए, 2 में किए, 3 में, सेम वही है। लेकिन यहाँ पर वो सब में पहले तीनों में मैक्सिमाइज फंक्शन मालूम करना था, साथ साथ में मिनिमम भी आपको बताता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मिनिमम मालूम करना है, वहाँ पे मैक्सिमम मालूम करना था। फ़र्क बस इतना है, बाकी बस वैल्यू चेंज है, तरीकाकार वही है, बस कॉपी करने वाली बात है। तो करते हैं क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले उसी तरीके से टेबल बना लेते हैं जिस तरह हम आगे बनाते थे। यहाँ पर लाइन लगाते हैं, फिर एक जैसी यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। फिर उस तरीके से यहाँ पर बेटा हमने एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर लिखते हैं सारा काम जो अभी मैंने बात की है। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर आपको पता है क्या किया जाता है, इक्वेशन को दरमियान बस क्या लगा लेते हैं, इक्वल। ये भी काम वो है जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर रहा हूँ। 35 यहाँ पे करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट करते हैं तो बेटा क्या चीज जीरो हो जाती है, वाई। एक्स इंटरसेप्ट पे वाई जीरो है, वाई इंटरसेप्ट करें तो एक्स जीरो है। और यहाँ पे एंड पे करना होता है टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दोनों जीरो होते हैं, एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। अच्छा, तो बेटा यहाँ तक तो वही काम था। फिर अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू बस चेंज है। ये देखें एक्स प्लस वाई की जगह जीरो रखना है, तो ये देखें वाई की जगह जीरो, उसी तरीके से एक्स का जो आपके आ गया 3। तो पॉइंट क्या बन गया, पहले एक्स का पॉइंट लिखना होता है ना, 3 और 0। फिर यहाँ पे वाई की जगह क्या लगा देना है, 0, 35। और यहाँ पे बेटा ये 0 हो चुका है, तो 7x 35 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड। ये हर दफा ऐसा ही है, तो 7 का 7, 7 5 का 30, यानी कि डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया जी 5 और साथ क्या आ गया, y जो है वो 0 है। यहाँ पर देखें फिर x को 0 पुट करना है, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y का जो आपके आ गया 3, तो पॉइंट क्या बन गया 0। पहले x का पॉइंट लिखना है, ये बस गलती नहीं आपने करनी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, x को 0 रखना है और 5y इज इक्वल टू 35। तो ये 5y 35, ये मल्टीप्लाई इधर आगे बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 5 1 5, 5 7 था, तो y का जवाब आ गया 7। तो पहले 0 फिर हम लगाएंगे 7। अब बेटा टेस्टिंग पॉइंट के अंदर दोनों 0 हैं, तो यहाँ पर 0 पुट करना है। 0 जमा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर देन। अब ये देखें जिसकी तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, इनक्वालिटी कहती है। इनक्वालिटी कहती है 0 बड़ा है, तो आपको पता है 3 बड़ा होता है, इस वजह से ये फॉल्स है। दूसरा देखें 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 और लेस देन 35 है। ये 0 आ गया, लेस देन और इक्वल टू 35। 35 से 0 छोटा है, यानी कि ये देखें इसकी तरफ मुकुल है, 35 बड़ा है, 0 छोटा है, इसका मतलब ये ट्रू है। इस दफा पहली दफा सब ट्रू थे, इस दफा आया पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। अब मजा आया आगे, क्योंकि आगे तो सिर्फ ट्रू होते थे, बड़ा सीधा सीधा ग्राफ बनता था। अब भी वैसे सीधा सीधा ही है, लेकिन करते हैं जी। ये कंडीशन बार बार बताई जा रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव है। चले बनाता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ग्राफ बनाते हैं बेटा उसी तरीके से, एक्स वाई प्लेन, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, एक्स वाई प्लेन बना लिया, वाई नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये इसका मतलब है कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन सा खाना है, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये वाला हिस्सा, यानी कि आपका ये वाला शेडिंग, ये देखे ना दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स ये जो दोनों देखे जाते हैं ना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इस वजह से वो कहता है कि दोनों पॉजिटिव है। आपका सोल्यूशन रीजन यहाँ पर रहना चाहिए पहले क्वाड्रेंट। तो पॉइंट भी लिख लेता हूँ, आगे मैं नहीं था लिख रहा, लेकिन लिख ले थोड़े बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव ही है सारे, तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अब क्या करेंगे जी, यहां पर पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है x3। मैं कह रहा हूं ये समझो कि x वाली लाइन पे y 0 होता है, y वाली लाइन पे x0, बस यही नंबर देख के लगा दिया करो। x3 है तो यहां पर है,
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 और 0 पॉइंट इसके करीब ही। दूसरा है जी 0 3, तो y3 बस देखना है, तो y3 ये है, तो इसके करीब ही लिख लो जी 0 और 3, इन दोनों को मिला दो। ये आपने स्केल के साथ मिलानी है, वैसे तो बेटा टेढ़ी होंगी थोड़ी सी। L1 यहाँ पे भी L1 यानी लाइन 1 है। दूसरा देखें पॉइंट x5 है, ये है, इसके मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये x क्या है 5 और y 0 है। यहाँ पे देखें y 7 ये है, तो अब हम इसको भी हम मिलाते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे ऐसे नहीं इंटरसेक्ट की कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइन 1, यहाँ पे लाइन 2, ये भी लाइन है 2 है। अब ये देखें जो पहली लाइन थी उसकी शेडिंग किस तरफ होनी है, अवे फ्रॉम रीजन। पहली लाइन फॉल्स है ना, तो रीजन होता है ये दरमियान में, ये पॉइंट ओरिजिन है। तो अब ये है अवे फ्रॉम रीजन या रीजन से दूसरी तरफ, टूवर्ड रीजन का मतलब रीजन की तरफ, तो रीजन से दूसरी की तरफ पहली लाइन के क्या है ये, तो रीजन की दूसरी तरफ शेडिंग आपने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक रखनी है, तो ये रीजन यहां पे शेडिंग कर देते हैं। ये देखें, ये देखें मैं टू अवे फ्रॉम रीजन शेडिंग कर रहा हूं, ये देखें मैंने अवे फ्रॉम शेडिंग कर दी, डन हो गया। अगर ट्रू होता, ये ट्रू होता तो रीजन ये था, रीजन की तरफ कर देता। अब दूसरा काम क्या है कि ट्रू है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ट्रू है, इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ नहीं होगी, रीजन ये रीजन की तरफ होगी, इसकी शेडिंग मैं यहां पे करता हूं, ये देखें। अब इसका जवाब क्या है, मैंने कहा था जहां पे दोनों किस्म की लाइनें हो, ऊपर देखें ग्रीन लाइन नहीं आई, ऊपर वाला तो जवाब ये कैंसिल, वो कॉमन सॉल्यूशन हमने लिखना होता है, ये तो लगा नहीं सकते। अब यहाँ पे देखें ब्लैक कलर की लाइनें नहीं है, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया ये वाला। तो इसके कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आए हैं वो भी मैं हाईलाइट करता हूँ। एक तो ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास क्या है, ये भी इसके अंदर ही है, और एक ये है। यहाँ पे मालूम करने के बजाय यहाँ हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन रीजन के जो पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक पॉइंट है जी यहाँ पर 3 0, एक है 5 0, और एक है मेरे पास 0 3, और एक है मेरे पास 0 7। 0 7 था कि 0 7, यहाँ पे मैं लिखा नहीं था ना, चलो 0 7। तो अब जो है यहाँ पे पुट करके फंक्शन चेक कर लेते हैं, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो यहाँ पे बेटा हमने लिखना होता है कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे फंक्शन लिखना होता है, ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या हेडिंग दे दी, फंक्शन क्या है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, z बराबर है जी 2x प्लस y। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे बना लेते हैं। पहला पॉइंट बेटा हमारे पास आता है जी, ये इसमें तीनों लिख लेते हैं, 3 0 5 0 0 3 0 7। अच्छा फंक्शन जो है मैक्सिमाइज मालूम करना है या मिनिमाइज, बेटा ये लिखा हुआ है मिनिमाइज मालूम करना है, तो बस पुट करते हैं आंसर पता चल जाएगा। 2x की जगह, ये पहला x होता है हमेशा, y दूसरा, तो x की जगह पुट करना है 3, y की जगह हमने पुट करना है बेटा 0, तो 2 3 6 जमा 0, तो जो आपके आ गया 6। x की जगह क्या पुट करना है 5 प्लस 0, y की जगह 0 पुट करना है, तो ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 0, आंसर आ गया 10। यहाँ पे देखें x की जगह 0, y की जगह 3, 0 जमा 3, तो जवाब आ गया 3। x की जगह 0, y की जगह 7, तो ये आ गया 0 जमा 7, जवाब आ गया 7। अब हमने मालूम करना है मिनिमम, इनमें से देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है फंक्शन की, तो वो मिनिमम है ये वाली, तो इसका जो पॉइंट है वो जवाब है, यानी जवाब इसका क्या आ गया 3 सबसे छोटी वैल्यू है ना, तो इसका पॉइंट देखें तो 0 3, तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, या z है तो z लिख रहे, इज क्या है जी 3
एट द कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर है जी? एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3, ये वाले कॉर्नर यार। अगर मैक्सिमाइज देखते तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंड वाला सवाल है जिसके अंदर हो जाएगा दोनों बता दें, तो वहां पे हम दोनों बता देंगे। बड़ा आसान है। यहाँ पे अगर मैक्सिमाइज होता, सारा काम यही है, बस एंड में देखना था। सबसे बड़ा आंसर क्या? 10। तो मैक्सिमाइज फंक्शन 0 5 है। यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 इज 10 एट द कॉर्नर पॉइंट 50, तो ये आंसर आ जाता। ये भी बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 4 था, यहाँ पे मैंने 3 गलत से लिखा हुआ है, तो ये 4 था। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। रह गए हैं 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह। जैसे बेटा आपको पता है कि मैंने वादा किया कि हर एक पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। यही है कि हर चैप्टर का इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक आधे चैप्टर पे रह भी जाए तो बाकी इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश तो इंशाल्लाह फुल बुक होगी। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।